और आज हम दस्तक देंगे छांगुर बाबा के धर्मांतरण कांड के गुनाहगारों के विरुद्ध। अवैध धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के जुर्म की बात तो आप हम सब कर रहे हैं। कानून के हिसाब से छांगुर बाबा और उसकी मंडली का हिसाब भी होगा, लेकिन आज उन गुनाहगारों की बात जो छांगुर बाबा के गुनाह में सीधे शामिल नहीं हैं, लेकिन उनका अपराध माफी के योग्य भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से समझौता किया। छांगुर बाबा बीते 15 वर्षों से अवैध धर्मांतरण का धंधा चला रहा था, तो उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस आंखें मूंद कर क्यों बैठी थी? आरोप यह भी है कि छांगुर बाबा ने करीब 3000 लड़कियों का अवैध धर्मांतरण करवाया। तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ और उसके चीफ अमिताभ यश को भनक क्यों नहीं लगी? छांगुर बाबा ने बलरामपुर में सरकारी जमीन पर आलीशान कोठी का निर्माण करवाया, तो कोठी के निर्माण के समय बलरामपुर प्रशासन आंख पर पट्टी बांधकर क्यों बैठा रहा? अगर यूपी पुलिस और बलरामपुर प्रशासन ने समय रहते अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा दी होती, तो छांगुर बाबा जैसे अपराधी भोली भाली लड़कियों को अपना शिकार कभी नहीं बना पाते। छांगुर बाबा के गुप्त लोक का राज खुल गया। यूपी एटीएस को कैसे दिया छांगुर बाबा ने चकमा? होटल के रूम नंबर 102 की बड़ी पहेली। छांगुर बाबा छूमंतर प्लान बहुत सॉलिड था। गर्लफ्रेंड नीतू और छांगुर बाबा का गुप्त लोक। यह है धर्मांतरण रैकेट का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। इस वक्त छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है और बाबा के ठीक पीछे आपको नीतू नसरीन नजर आएगी। नीतू उर्फ नसरीन के हाथ में एक बैग। यूपी एटीएस इस वक्त छांगुर और नसरीन से धर्मांतरण रैकेट का राज उगलवाने में जुटी। यकीन मानिए, इनकी सूरत देखकर सीरत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि छांगुर बाबा के शातिर दिमाग से निपटने में यूपी एटीएस के पसीने छूट गए। बीते साल नवंबर महीने में यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पूरे 8 महीने तक जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा यूपी एटीएस को चकमा देने में कामयाब रहा। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। यूपी एटीएस चीफ अमिताभ यश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छांगुर बाबा एंड कंपनी की गिरफ्तारी को लेकर अपनी पीठ थपथपवाई। दावा ऐसे क्या मानो यूपी एटीएस ने बहुत बड़ा तीर मार दिया, अपनी मुस्तैदी से धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन हकीकत यही है कि यूपी एटीएस धर्मांतरण कांड पर अपनी सबसे बड़ी नाकामी पर पर्दा डालने में जुटी है। अमिताभ यश ने दुनिया को आधा सच बताया और आधा सच पूरी तरह छिपा दिया, क्योंकि खूंखार अपराधियों और आतंकियों से निपटने का दम भरने वाली यूपी एटीएस की कलई छांगुर बाबा की गिरफ्तारी ने खोल दी। सोचिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्यालय से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर 81 दिनों तक छांगुर बाबा अंडरग्राउंड था और यूपी एटीएस को भनक तक नहीं लगी। सोचिए, यूपी एटीएस के दफ्तर से करीब 20 किलोमीटर दूर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर अपनी गर्लफ्रेंड नसरीन के साथ आराम से 81 दिनों तक होटल में छिपा रहा और अमिताभ यश की खुफिया टीम पूरी तरह नाकाम रही।
यानी छांगुर बाबा ने अपना ठिकाना बदल लिया होता तो अब भी यूपीएटीएस हाथ मल रही होती, क्योंकि धर्मांतरण के केस की जांच कर रही यूपीएटीएस की वर्किंग स्टाइल सवालों के घेरे में है। यूपीएसटीएफ की जांच के बाद एटीएस के थाने में अवैध धर्मांतरण के अधिनियम में एफआईआर दर्ज हुई और एटीएस ने छांगुर बाबा के बेटे महबूब और नवीन रोहरा को गिरफ्तार किया। तो उसके बाद से ही छांगुर बाबा अंडरग्राउंड हो गया और अंडरग्राउंड होते ही छांगुर बाबा ने अपना ठिकाना बनाया लखनऊ की एक गुमनाम सी गली का एक होटल। मैं इस समय पर उस गली में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप एक सड़क देख रहे होंगे। ये सड़क लखनऊ की रिंग रोड सड़क है, पॉलिटेक्निक से सीतापुर रोड को जोड़ती है। ये सड़क है और वहीं इसी सड़क से कनेक्टेड ये छोटी सी गली। ये छोटी सी गली होते हुए ये विकास नगर का इलाका है और यहाँ से जब आप आगे चलेंगे, ये इधर से जब चलेंगे, आपको लेकर के चलते हैं, ये इधर से जब आप चल रहे हैं तो ये आप ये पीछे स्टार रूम्स का ये स्टार रूम्स का बोर्ड लगा है। ये स्टार रूम्स है। ये पता है 6 जागेश्वरपुरी, कमला नेहरू नगर, खुर्रम नगर, नियर फैमिली बाजार, लखनऊ। स्टार रूम्स, ये स्टार रूम्स का बोर्ड लगा है। बहुत एक कहा जाए कि एक कोठी के अंदर ये स्टार रूम्स चलाया जा रहा है और इसी स्टार रूम्स में छांगुर बाबा 16 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई, जब तक कि यूपीएटीएस ने उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया, वो यहाँ रह रहा था। छांगुर बाबा का बेटा गिरफ्तार हो गया। छांगुर बाबा का राजदार नवीन भी पकड़ा गया। यूपीएटीएस की फाइल में छांगुर बाबा वांटेड था, लेकिन यूपीएटीएस को छांगुर बाबा तक पहुंचने में 8 महीने लग गए। यही सच यूपीएटीएस चीफ अमिताभ यश दुनिया से छिपा रहे हैं। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा जब छांगुर बाबा के गुप्तलोक में पहुंचे तो यूपीएटीएस के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। धर्मांतरण के लिए महिलाओं का जाति के हिसाब से रेट फिक्स कर लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बीते शनिवार यानी 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो गिरफ्तार किया गया लखनऊ के विकास नगर स्थित इस होटल से। 16 अप्रैल से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा स्टार रूम्स, ये होटल है, स्टार रूम्स के इस होटल में जहां पर किराए पर रूम मिलते हैं, यहां पर वो रह रहा था। रूम नंबर 102 में जमालुद्दीन के साथ उसकी करीबी नीतू नवीन रोहरा, जिसका पति नवीन रोहरा पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन, ये दोनों ही रूम नंबर 102 में रुके रहे और 16 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक लगातार दोनों ही बाप बेटी बनकर यहां रहे। होटल वालों ने पूछा इतने लंबे समय तक क्यों रुक रहे हैं, तो पहले बताया गया कि एक इलाज कराने के लिए आए हैं। फिर बताया गया कि बेटे का केस चल रहा है, उस केस की पैरवी के लिए रुके हुए हैं। यह अलग बात है कि छांगुर बाबा और नसरीन उर्फ नीतू रोहरा अपने रूम से निकलते ही नहीं थे। खाना खाने के लिए भी होटल की रेस्टोरेंट का ही इस्तेमाल करते थे। ये वही यूपीएटीएस है जो खूंखार से खूंखार अपराधियों को पकड़ने का दम भरती है। ये वही अमिताभ यश हैं जिनके यश की चर्चा तमाम एनकाउंटर में होती आई है। लेकिन आज यूपीएटीएस चीफ अमिताभ यश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि 8 महीने तक छांगुर बाबा कानून की आंखों में धूल झोंक कर फरार कैसे रहा, कैसे देश और दुनिया की सबसे काबिल पुलिस का दम भरने वाली यूपीएटीएस को चकमा देने में कामयाब रहा। सवाल ये भी है कि यूपीएटीएस और यूपी पुलिस की नाक के नीचे छांगुर बाबा बीते 15 सालों से धर्मांतरण की कंपनी कैसे चलाता रहा। और सबसे शर्मनाक यूपीएटीएस के लिए है छांगुर बाबा का चकमा प्लान। बलरामपुर में छांगुर बाबा के काले साम्राज्य को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन के साथ बलरामपुर प्रशासन ने अपनी नाकामी और नकारेपन के बहुत सारे सबूत भी मिटा दिए, क्योंकि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा अपनी 40 कमरों की कोठी का निर्माण बलरामपुर प्रशासन की मिली भगत के बिना नहीं करवा सकता है। कोठी को मिटा दिया गया, लेकिन कोठी से जुड़े सवालों से बलरामपुर प्रशासन अब भाग रहा है। चालीस कमरों की आलीशान कोठी को बलरामपुर प्रशासन ने कुछ इस तरह ध्वस्त कर दिया। एक दो नहीं, 8 बुलडोजर की मदद से 3 दिनों में छांगुर बाबा का रहस्यमयी लोक पूरी तरह जमींदोज हो गया। बलरामपुर में छांगुर बाबा का ये पूरा जो
तिलिस्म था, ये पूरा जो महल था उसको नेस्ते नाबूद कर दिया गया। आप देखिए जो पूरी तरीके से बुलडोजर बंद हो जा चुके हैं और ऐसे में ये सारा कार्य अब किया जा चुका है। वो सामने जो बड़ा सा गेट लगा था जिसकी तकरीबन 20 फीट ऊंचाई होगी, उस पूरे गेट को मिट्टी से ढक दिया गया है और अब ये सारे बुलडोजर अपना काम खत्म करके वापस निकल रहे हैं। ये पूरा जो आशिया था तकरीबन तीन बीघे में, इस पूरे को पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद करके बंद कर दिया गया है और ये अब पूरी तरीके से समतल कर दिया गया है। छांगुर बाबा की कोठी गिराने में कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। कर्मचारियों का दावा है कि कोठी के निर्माण में इतना सरिया लगा है कि बुलडोजर भी कई बार फेल हो गए। तो ये बताइए कि 3 दिन से कार्रवाई हो रही थी, कितने बुलडोजर इसमें लगे हैं? 3 दिन से 8 जेसीबी लगी हैं इसमें, 8 जेसीबी चली हैं तीनों दिन। इसको तोड़ने में क्या ज्यादा समय लगा जो अमूमन बिल्डिंग को तोड़ने में लगता है? एक मशीन 30 घंटा चली है 3 दिन में। बीते दिन आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव छांगुर बाबा की आलीशान कोठी के अंदर पहुंचे। बुलडोजर एक्शन से पहले छांगुर बाबा की कोठी के अंदर जाने की इजाजत सिर्फ चुनिंदा लोगों को थी। कोठी के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे ताकि अपने जुर्म पर पर्दा डालने का पूरा इंतजाम छांगुर बाबा कर सके। आरोप है कि इसी कोठी से छांगुर बाबा अपने धर्मांतरण सिंडिकेट को चला रहा था, जिसके तार विदेशों से भी जुड़े हुए थे। छांगुर बाबा कैसी जिंदगी जीता था, इसका सच इस कैमरे में मौजूद है। ये पूरा एक आलीशान कमरा था जिसमें एक बेड पड़ा हुआ है और सोफा पड़ा हुआ था। हालांकि अभी तितर बितर है चूंकि पुलिस अंदर आई थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर छांगुर बाबा इस आलीशान शान शौकत के साथ इस घर के अंदर रहता था। एक ही रूम में आप देखिए कि किस तरीके से इसने 4 पंखों को फिट करा रखा है और चारों तरफ विंडो दे रखी है जिससे कि हवा लगातार आती रहे। छांगुर बाबा ने बेडरूम के ठीक बगल में एक स्टोर रूम बना रखा था। स्टोर रूम में क्या मिला देखिए। अगर स्टोर रूम में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मेडिसिन्स हैं वो पाई गई हैं। ये मेडिसिन्स जो हैं, ये देखिए यहाँ पे जो मेडिसिन्स हैं, ये कुछ मेडिसिन्स पाई गई हैं जो कहती हैं साफ तौर से कि ये मेडिसिन्स जो शक्तिवर्धक दवाएं हैं, यानी कि वो इनको मजबूती के लिए शरीर की प्रयोग करता था। ये दवाएं हैं। इसके साथ स्पेनिश ऑयल, ये स्पेनिश ऑयल है जो स्पैन का बना हुआ है, जो जिससे कि मांसपेशियों को मजबूती दी जाती है। इस तरीके का ऑयल ये प्रयोग करता था और इसी के स्टोर रूम में किसी को इजाजत नहीं थी आने की। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी में विदेशी सामान मिले हैं जिन्हें दुबई से मंगाया गया था। यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल होता था वो भी विदेश से ही मंगवाया गया था, जिससे इसके कपड़े साफ होते हैं, जिससे ये प्रयोग करता है। ये सब विदेशी है, यानी कि सऊदी अरब का है। इसमें उर्दू से लिखा हुआ हर चीज़ है। डिटर्जेंट्स हैं वो सऊदी अरेबिया के हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं। ये सारे प्रोडक्ट बाहर के हैं, यानी कि विदेश के, यानी कि वो भारत का कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करता था और सभी प्रोडक्ट बाहर से आते थे। आप उर्दू में देखिए लिखा हुआ है किस तरीके से। और ये जो मेड इन है ये सब सऊदी अरेबिया हैं। यही नहीं, छांगुर बाबा ने अपनी आलीशान कोठी में विदेशी नस्ल के कुत्ते और घोड़े पाल रखे थे। बलरामपुर में जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण किया जा रहा था, छांगुर बाबा के अब उस कोठी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस आवास के अंदर, इस कोठी के अंदर पाएंगे कि अस्तबल तक मौजूद है और इस अस्तबल में घोड़े भी बंधे हुए हैं। अभी तक यहाँ पर इस पूरे अस्तबल में कई घोड़े थे, हालांकि अभी भी मौजूद हैं घोड़े। आप देखिए इस तरीके के वाइट सफेद घोड़े इस अस्तबल में रहते थे और ये साफ तौर से पूरा देखिए पक्का इनका अस्तबल बनाया हुआ है, जिसमें पूरी तरीके से घोड़ों का चाहे वो दाने का इंतजाम हो या खाने का, हर कुछ यहाँ पर इंतजाम है। और ये वो कह सकते हैं कि पूरा गढ़ बना रखा था इस अस्तबल में, उसके अपने शौक थे। और इस पक्का अस्तबल जिसमें आप देखिए मार्बल लगी हुई वो टाइल्स पाएंगे। छांगुर बाबा के धर्मांतरण का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन छांगुर बाबा की मंडली का शिकार बनी लड़कियों को अभी भी डर सता रहा है। मेरे साथ धर्मांतरण, लव जिहाद, शोषण, ये सब कार्य किया गया है, जो कि गैंग का सरगना छांगुर पीर बाबा गिरफ्तार हो चुका है। मुझे बेहद खुशी है कि गैंग का सरगना गिरफ्तार हो चुका है, जिससे मैं आभार व्यक्त करती हूँ।
दरअसल अभी भी छांगुर बाबा गैंग के कई मेंबर फरार हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि छांगुर बाबा के सिंडिकेट में शामिल गुर्गे सिर्फ धर्मांतरण का काम ही नहीं कर रहे थे, बल्कि गांव वालों की जमीन भी हड़प रहे। मुझे जब जानकारी हुई उनके बारे में तो मैंने सुना ही था कि कुछ वो लोनावाला में 16 करोड़ का एग्रीमेंट वगैरह किए हैं। तो मोहम्मद अहमद खान उस बात को मेरे आंखों में तो धूल झोंका 10 साल 8 साल पहले। करोड़ों का ठगी किया, ये गिरोह बना करके ठगी का भी काम करते हैं। ये कैसे ये एविडेंस है इसका हर एक चीज़ का। इनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं लखनऊ कोर्ट में, कुछ मुकदमे हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, कुछ मुकदमे जिला जज बलरामपुर के यहाँ पेंडिंग है। ये हैबिचुअल अफेंडर हैं और इनका दबदबा ये है कि इनके खिलाफ मान के चलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल मेरी हत्या हो जाए, ये मुझे नहीं पता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि छांगुर बाबा के गुर्गे मोहम्मद ने गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। उसका सर्टिफिकेट है, कोई प्रमाण है उनके पास। यहाँ ताजियादारी करते थे, गांव के लगभग लोग मौजूद हैं। ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। कितनी हमारे गांव के कितनी जमीनें कब्जा की उन्होंने? अभी आपके सामने है जो भी है। हाँ, तो आप लोग कभी कोई केस मुकदमा कुछ? अब ये जब इसमें बाबा वाले में क्लियर हुआ तो इसी में चल रहा है। भले ही छांगुर बाबा पर कानूनन शिकंजा कस चुका है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि पुलिस प्रशासन में छांगुर बाबा की गहरी पैठ है। यही वजह है कि शिकार बने लोग अब भी छांगुर बाबा के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। सवाल यही है कि छांगुर बाबा की कोठी तो मिट्टी में मिल गई, लेकिन क्या बाबा के शिकार बने लोगों को इंसाफ मिलेगा या फिर छांगुर बाबा अपने तिकड़म से बच निकलेगा? आशीष श्रीवास्तव, बलरामपुर, आज तक।